अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ बेकरी स्टाइल केक रस की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इंतहाई मज़ेदार, बहुत खस्ता और बहुत ही कम लागत में आप इसको घर में बना सकते हैं। ठीक है, वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है ताकि आपको सारे स्टेप्स समझ आ जाएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अज़ा जो है सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, वही जो सारे घर में मौजूद होते हैं। ठीक है, अब ये है कि सबसे पहले हमने ले लेने हैं 3 अंडे, जिनको हमने रूम टेम्परेचर पे ले लेना है। ठीक है, थोड़ी देर आप इसको फ्रिज से बाहर रखेंगे ताकि रूम टेम्परेचर पे आ जाए। 3 अंडे हम ले लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे पाउडर शुगर। पाउडर शुगर ले ली है मैंने 250 ग्राम, ठीक है, या 1 पाव। ठीक है, अगर आपके पास मेजरिंग स्केल नहीं है तो आप फिर 1 पाव चीनी मंगा के उसको पीस के तो आप वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आपने इसको अच्छी तरह से बीट कर लेना है। बीटर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको हाथ से बीट कर सकते हैं। बस आपने इसको इतना बीट करना है कि ये थोड़ा सा फोमी सा हो जाए, जैसे इसमें थोड़ी सी झाग आ जाए। ठीक है, अब ये देखिए हमारा जो मिक्सचर है वो कलर में भी लाइट हो गया है। ठीक है, जितना बीट करेंगे उतना आपका जो केक होगा वो लाइट बनेगा, केक रस आपके खस्ता बनेंगे। अच्छी तरह से आपने इसको बीट कर लेना है। ठीक है, ये देखिए हमारे जो एग्स हैं वो अच्छी तरह से बीट हो गए हैं। अब हमने इसमें ऐड करना है बटर। बटर आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैं होममेड बटर यूज़ करती हूँ। ठीक है, ये मेल्टेड बटर नहीं है, ये है रूम टेम्परेचर पे बटर। ठीक है, मेल्ट नहीं करना, आपने इसको रूम टेम्परेचर पे रखना है ताकि ये मतलब ये है कि सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, अब ये देखिए ये भी 250 ग्राम है, घर का निकला हुआ। आप इसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है हम घर वाला किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह बटर निकालते हैं तो आपने उसको ठंडे पानी में डालना है, अच्छी तरह से निचोड़ लेना है। एक्सेसिव पानी निकल जाएगा तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब जाएगा इसमें मैदा। मैदा आपने पहले ही छान के रख देना है। थोड़ा थोड़ा करके आपने इसमें मैदा ऐड करना है क्योंकि मिक्सचर जो है वो थोड़ा सा थिक होगा। अब इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर। ठीक है, 15 ग्राम बेकिंग पाउडर गया, या इसमें जाएगा 2 से 2.5 टीस्पून भर के। साथ इसमें 2 से 3 लेमन जूस, आपने लेमन का जूस निकाल के वो ऐड कर देना है, या आप लेमन एसेंस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैंने इसमें फूड कलर भी ऐड कर लिया था, येलो कलर नहीं था मेरे पास तो मैंने ऑरेंज कलर ऐड कर दिया था। अब आपने इसको जेंटली हाथ से फोल्ड करते जाना है। आपने मैदे को अंदर तब तक मिक्स करना है जब तक कि इसके सारे लम्प्स ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, आपने इस तरह से देखना है, जिस तरह से मैं इसको फोल्ड करती जा रही हूँ बिल्कुल इसी डायरेक्शन में आपने क्लॉकवाइज इसको फोल्ड करते जाना है, एक ही डायरेक्शन में। लेफ़्ट कर रहे हैं तो लेफ़्ट करेंगे, राइट कर रहे हैं तो राइट करेंगे। ठीक है, अच्छी तरह से आपने इसको फोल्ड करते जाना है। मिक्सचर यहाँ पे होगा थोड़ा थिक, क्योंकि ज़ाहिर बात है हमारी क्वांटिटी मैदे की है 300 ग्राम। ठीक है, 250 ग्राम गया है इसमें बटर, 250 ग्राम गई है इसमें चीनी। चीनी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, 200 से 210, 20, आप जितनी भी आप चीनी कम करना चाहें आप इसमें कर सकते हैं। और फिर एंड पे जाएगा इसमें ऑयल। ठीक है, ऑयल मैंने इसमें डाला है 50 ग्राम, या इसमें आधा कप जो है वो एंड पे ऑयल जाएगा। इसको भी आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। ठीक है, ये वाला जो केक होता है ना केक रस का, ये थोड़ा सा डेंस होता है। ठीक है, ये उस तरह नहीं होता जिस तरह हम घर में दूसरा टी केक बनाते हैं, वो तो काफ़ी ज़्यादा राइस होता है। ये इस तरह नहीं होगा, ये थोड़ा सा डेंस होगा। ठीक है, और इसको डेंस ही होना चाहिए। अगर ये ज़्यादा फूलेगा तो आपके केक रस जो है वो आपके अच्छे शेप के नहीं बनेंगे, फिर वो अनइवन से केक रस बनेंगे। ठीक है, ये देखिए मेरा ना बोल जो है मैंने छोटा ले लिया था। आप जब लेंगे इसके लिए डीप बोल लेंगे थोड़ा सा बड़ा। थोड़ी सी मुझे मुश्किल आ रही थी, लेकिन अब मैं क्या करती, वीडियो में स्टार्ट कर चुकी हुई थी। तो बस ये है कि हमने इसको अच्छी तरह से फोल्ड कर लिया। अब हम इसको शिफ्ट करेंगे मोल्ड के अंदर। ठीक है, 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम लोगों ने अवन को पहले प्री हीट कर लेना है। ठीक है, स्क्वायर में मोल्ड ले रही हूँ, तकरीबन ये 7 से 8 इंच का मोल्ड है। आप ये ले सकते हैं, या स्विस रोल का जो मोल्ड आता है या केक रस वाला मोल्ड आता है थोड़ा सा लंबाई में, आप वो ले सकते हैं। अब ये जाएंगे 2 मोल्ड के अंदर। ठीक है, हमारा मिक्सचर ज़्यादा है, हमने एक में नहीं करना क्योंकि फिर वो केक रस की वो जो कलर है वो शेप वो नहीं आएगी। चाहे तो मैं इसमें इकट्ठा भी बेक कर सकती हूँ, लेकिन बेहतर यही है कि आप इसको 2 दफ़ा में करें बेक। ठीक है, अगर आपका अवन बड़ा है तो आप 2 मोल्ड एक दफ़ा में ही अंदर डाल के तो आप केक को बेक कर लें। ठीक है, 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने इसको बेक कर लेना है, और जब तक कि इसके ऊपर कलर नहीं आ जाता। ठीक है, जब ये अच्छी तरह से बेक हो जाएगा ये साइड्स खुद ब खुद छोड़ देगा। ठीक है, इसकी अलामत यही है केक की कि अगर आपका केक अच्छा बेक हो गया है तो इसका मतलब ये है कि उसने साइड्स को खुद ही छोड़ दिया है। हल्का सा ये देखिए मैंने ऊपर से टैप किया है, जो हमारा केक है वो इजीली हमारे हाथ में आ गया है। ठीक है, बस अब हम इसका बटर पेपर जो है वो रिमूव करेंगे। थोड़ी सी मेरे से ये गलती ये हुई थी कि इसमें जो आपको पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं वो अच्छी तरह से जो फूड कलर है वो मिक्स नहीं होता। केक देखिए हमारा कितना ज़बरदस्त रेडी हुआ है।
کہیں سے بھی ان کوک نہیں ہے، کہیں سے بھی آئلی نہیں ہے، بالکل ہمارا ڈرائی قسم کا جو کیک ہے وہ بن گیا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم نے اس کو کیک رس کی شیپ میں کٹ کر لینا ہے. ٹھیک ہے، ڈیزائر جو آپ کی کیک رس کی، آپ چاہیں تو آپ اس کو تھک کاٹ لیں، آپ چاہیں تو آپ اس کو نارمل جس طرح کا کیک رس ہوتا ہے سائز، آپ اس کو وہ کاٹ سکتے ہیں. یہ دیکھیں میں نے اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ تھک نہیں کاٹا، کیونکہ جتنا زیادہ ہم اس کو تھک کریں گے اتنا زیادہ اس کو پھر ڈرائی ہونے میں آگے ٹائم لگے گا. تو آپ بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو نارمل سائز میں کٹ کریں. اب یہ دیکھیے ایک جو شفٹ ہے وہ میری ٹرے میں آ گئی ہے، ایک جو شفٹ ہے وہ ابھی میں بعد میں بیک کروں گی. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیے اب ہم نے اس کو بیک کرنا ہے. بیک کرنے کا کیا طریقہ ہے، 120 ڈگری سینٹی گریڈ پہ بالکل سلو آنچ کر کے ہم نے اس کو بیک کر لینا ہے دونوں سائڈ سے. اس طرح سے ہم نے پہلے اس کی سائڈ چینج کر لینی ہے. ٹھیک ہے، سارے کیک رس کی ایک سائڈ سے بیک کرنا ہے، پھر 30 منٹ کے بعد نکالنا ہے، پھر ہم نے اس کو دوسری سائڈ پہ بیک کر لینا ہے. تو یعنی 30 منٹ ایک سائڈ پہ، 30 منٹ ایک سائڈ پہ. تو ہمارے جو کیک رس ہیں وہ سلو آنچ پہ بہت مزے کے اور بہت خستہ بنیں گے. ٹھیک ہے، اب مجھے اس سے ریلیٹڈ اتنے کویشچن آتے ہیں کہ ہمارا کیک جو ہے وہ ڈینس ہو جاتا ہے، ہمارا کیک جو ہے وہ رائز نہیں ہوتا، یا وہ ہیوی ہو جاتا ہے، تو ہمارا کیک جو ہے ہمارا اس کا ٹیکسچر وہ نہیں آتا. تو آپ ریسیپی کو بالکل ایگزیکٹ جس طرح جو بندے نے شیئر کی ہو، کسی کی بھی آپ ریسیپی دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کی بیٹنگ کا پروسیجر دیکھا کریں کہ وہ کس طرح سے بیٹ کر رہا ہے. ویڈیو کو غور سے دیکھا کریں، سکپ کر کے مت دیکھا کریں، کیونکہ بیکنگ والی جو ویڈیو ہے وہ آپ اس کو سکپ کر کے نہیں دیکھ سکتے. باقی ریسیپی آپ فالو کر سکتے ہیں، جو بیکنگ والی آپ کو اس کو لاسٹ تک دیکھنا چاہیے. باقی اگر کسی بھی قسم کی کوئریز ہوں تو آپ مجھے انسٹاگرام پہ DM کر سکتے ہیں، یا آپ مجھے یہاں پہ کمنٹ کر دیجیے گا. میں انشاءاللہ ضرور رپلائی کروں گی، اور میں انشاءاللہ ضرور کوشش کروں گی کہ میں آئندہ بغیر اوون کے آپ کو بیکنگ سکھاؤں. ٹھیک ہے، ویڈیو کو آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کر لینا ہے، بیل آئیکن کو دبا لینا ہے تاکہ میری جو بھی نیکسٹ ریسیپی ہے وہ آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے. ملتے ہیں اگلی کسی ریسیپی کے ساتھ. اللہ حافظ.